नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आज हम आपको राम मंदिर की नई और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें भव्य राम मंदिर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में कालीन नुमा फर्श बन चुकी है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खंभों पर कलाकृतियां जो है वो बनाई जा रही हैं। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर देखिए रामलला के मंदिर निर्माण का एक्सक्लूसिव वीडियो। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। राम मंदिर का काम जो है वो तेजी से चल रहा है, क्योंकि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और फाइनल टच दिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्यों ने पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र दिया है, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और ये तस्वीरें आप उस वक्त भी देख रहे हैं जब कल मुलाकात हुई पीएम मोदी से। उस दौरान निमंत्रण पत्र दिया गया है, क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले निमंत्रण पत्र देने के लिए पहुंचे चंपत राय को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और निमंत्रण पत्र को पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा है कि वो अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं कि वो इस दिन के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। तो देखा आपने उन तस्वीरों को, किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी आने में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। और चलिए अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निमीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ है, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ हैं, हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको निमीश के पास लिए चलते। निमीश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है जब भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए सैकड़ों भक्त जो है वो अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। देखिए, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो, जिसकी झलक दीपोत्सव से दिखने लगेगी भगवान राम की नगरी में। कल जब एक बार ये सुखद खबर आई कि 22 अक्टूबर को आराध्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को, तो ऐसे में यहाँ पर उत्साह की लहर है। हमारे साथ संत समाज लोग मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है और अयोध्या इसके लिए कैसे आराध्य का स्वागत करेगी। आप 22 तारीख को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जनवरी में कयास लगाया जा रहा था, अब स्पष्ट हो चुका। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, ट्रस्ट के पदाधिकारी होगी। कैसी तैयारियां हैं, अयोध्या कैसे तैयार होगी? अयोध्या की तैयारियां बहुत व्यापक चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन होगा जनवरी में 22 जनवरी को, तो यहाँ पर लोगों में बड़ा ही हर्ष और उल्लास है। उस दिन जो है दीपक
का जैसे अंबार दीपक का त्योहार मनाया जाएगा दिवाली जैसे, और अयोध्या को दुल्हन जैसे सजाया जाएगा। और यहाँ पर जो विकास कार्य माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, चाहे राम पथ का निर्माण हो, चाहे भक्ति पथ का हो, या अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो, रेलवे स्टेशन का हो, उसमें व्यापक तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या राम मंदिर जो है बहुत ही जोरों से इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में रामलला के आगमन की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। 35,000 से ज्यादा करोड़ और की एक तस्वीरें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। वाराणसी भी ले चलेंगे, उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखा जा रहा है कि राम की नगरी में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन उसका असर जो है वो वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबको इंतजार इस बात का है जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी की तारीख का सबको इंतजार है। उस तारीख का जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही काशी में शंखनाद शुरू हो गया है, क्योंकि ये शिव की काशी है। शिव के राम अब अपने मंदिर में विराजित होंगे। तो आप समझिए, एक तस्वीर आप शंखनाद की देखिए और उस पत्थर को भी देखिए जिस पत्थर कहते हैं रामेश्वरम में भगवान राम ने जब शिव की पूजा की, उसके बाद जब ये पुल बनाया गया तो यही पत्थर तैरता है। ये पत्थर रामेश्वरम से आया है और शंखनाद जारी है। हमारे साथ खुद महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी जी महाराज है। गुरु जी, कितना बड़ा दिन है संतों के लिए। अब ये शिव के राम अब स्थापित हो रहे हैं। भाई 500 वर्षों का इंतजार आज पूरा हो रहा है। पूरे देशवासी और विदेश में रहने वाले राम भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा पर्व है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया निमंत्रण को, ये भी प्रसन्नता का विषय है। और पूरे देशवासी तैयारी कर ले उस दिन के लिए। सबसे बड़ी दिवाली होने वाली है। हिंदुस्तान में रहने वाले श्री राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी उस दिन। हर व्यक्ति अपने घर में 10-10 दिए जलाएंगे। ये सोचिए कितना बड़ा आनंद होगा। गुरुजी कहते हैं कि ये आंखें जो है तर गई, यानी कि इन आंखों को वो सौभाग्य मिलने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा हुई। तो इस पीढ़ी के हर व्यक्ति की आंखें जिसे कहते हैं उसको सौभाग्य मिले। वर्तमान पीढ़ी के हर व्यक्ति बधाई के पात्र है कि इन आंखों से वो दर्शन कर सकेंगे। बाकी जो शहीद हो गए, दर्शन नहीं कर पाए, वो हमारे लिए पूजनीय है। उनकी वजह से हम लोग दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल उपेंद्र, हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। मथुरा भी लिए चलते, नितिन भी हमारे साथ है। नितिन, क्योंकि अब तारीख तय हो चुकी है, 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, किस तरीके से साधु संतों में उल्लास उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें तो भगवान रामलला 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। उसको लेकर जो ब्रज के साधु संत हैं उनमें खुशी दुगनी है, क्योंकि एक तरफ भगवान राम जो है राम मंदिर में विराजमान होंगे, वही श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार साधु संतों आवाज उठाते रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके की खुशी आप लोगों में है। रघुपति प्रिय भक्तम बात ज्ञातम नमामि। आज हमें अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि श्री भगवान राघवेंद्र सरकार राजगद्दी पर विराजमान होंगे और जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय नजदीक। किस तरीके से बधाई गायन देंगे, किस तरीके से बधाई गाएंगे जब भगवान विराजमान होंगे? क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राजगद्दी पर विराजमान होंगे तो उस प्रसन्नता में सर्वप्रथम तो राम राज बैठे त्रही लोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस खुशी में हम सभी ब्रजवासी भागवताचार्य संत वृंद बड़े प्रसन्न हैं। और अब हृदय में इतना सुंदर भाव आ रहा है कि अब होंगे श्री राजा राम, अब होंगे श्री राजा राम। राम 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 राजा राम, राम राम राजा राम, राम 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 राम, अब होंगे श्री राजा राम। ठीक है, कि मैं चुन बिल्कुल उत्साह देखा जा सकता है साफ तौर पर। हरिद्वार भी लिए चलते हैं, सहयोगी पुलकित हमारे साथ हैं। पुलकित, एक लंबे इंतजार के बाद, अब कुछ ही समय के बाद कह सकते हैं, कुछ महीने के बाद ही बस राम भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वहां पर साधु संतों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? अब तो तारीख भी तय हो चुकी है।
जी बिल्कुल, ये तारीख जो है तय हो चुकी है और सभी धर्मावलंबियों में, सभी सनातनों में और इसके अलावा जितने भी राम भक्त है उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक जो राम समिति से जुड़े लोग थे, राम जन्मभूमि समिति से जुड़े लोग थे, उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन होगा, लेकिन क्योंकि अब तिथि निर्धारित हो चुकी है और तो लोगों में, धर्मावलंबियों में, धर्म प्रेमियों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। कल जब प्रधानमंत्री से सभी साधु संत मिले और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी दी, तो उसके बाद से देश में एक सकारात्मक, एक पूरी तरह से जो है उत्साह का माहौल बन गया है। मैं हरिद्वार के एक गंगा घाट पर यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में जो धर्म प्रेमी मौजूद हैं, तीर्थ पुरोहित मौजूद हैं, पंडित जी, साधु संत मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कितना उत्साह है, कितना जो तारीख निकट आ गई है। आप बताइए कि कितना उत्साह है राम भक्तों में। हमारे पंडित अधीर कौशिक, चिड़ियाखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष। मां गंगा जी का प्रांगण है और अध्यात्म की राजधानी, धर्म की राजधानी हरिद्वार है। ये वास्तव में हमारे लिए, सभी सनातन प्रेमी के लिए, सभी राम भक्तों के लिए बड़ा उत्सव का विषय। और भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो वहां पहुंच रहे हैं, जो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, ये एकदम राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। ये राम राज्य होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो एक आचरण है वो होना चाहिए। हम सब में बड़ा उत्सव है। हम और एक मांग करते हैं राम न्यास समिति की, जिसे कि हमारे स्तंभ भारत के जो 4 स्तंभ में आदिगुरु शंकराचार्य, जगत गुरु जी, जो भी 13 अखाड़े हैं, इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे आराध्य बिल्कुल पुलकित और साधु संतों में वो उत्साह, वो उल्लास साफ तौर पर देखा जा सकता है कितने उत्साहित है, क्योंकि अब 22 जनवरी को रामलला जो है वो भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।